नमस्कार। न्यूज अभी तक ब्रिजेश जयपुर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। एक नई खबर के साथ। ये खबर है कांतिचंद रोड बनीपाक में चल रही शिव महापुराण कथा की। जयपुर 2 जुलाई 2025 श्री शिव महापुराण कथा समिति की ओर से बनीपाक में आयोजित शिव महापुराण कथा के 7वें दिन बुधवार को तुलसी शालग्राम विवाह उत्सव धूमधाम से मनाया गया। संतोष सागर महाराज ने सती अनुसुया भक्त उपमन्यु की कथा, वृंदा शंखचूड़ की कथा सुनाई। तुलसी शालग्राम विवाह महोत्सव में प्रधान यजमान जयपुर हेरिटेज नगर निगम मेयर कुसुम यादव और मेयर पति अजय यादव पूर्व पार्षद ने माता तुलसी का कन्यादान किया। वर पक्ष का प्रतिनिधित्व समिति के अध्यक्ष सुरेश शास्त्री द्वारा किया गया। शिव महापुराण कथा महोत्सव में रोज की तरह ही शिव भक्तों का जनसैलाब रहा। पांडाल हर हर महादेव के जयघोष से गुंजायमान होता रहा। संतोष सागर महाराज ने कथा में सुनाया कि वृंदा के पातिव्रत्य नियम से वृंदा का पति शंखचूड़ अभेद्य था। पतिव्रत्य शक्ति से ही शंखचूड़ ने संपूर्ण देवलोक में हाहाकार मचा रखा था। देवताओं के लिए शंखचूड़ को हराना बड़ा मुश्किल हो गया। देवताओं की रक्षा के लिए वृंदा के पातिव्रत्य नियम को भगवान लक्ष्मी नारायण ने खंडित किया। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध कर देवताओं की रक्षा की। पातिव्रत्य नियम को खंडित करने की वजह से वृंदा ने भगवान लक्ष्मी नारायण को पत्थर होने का श्राप दिया और वे शालग्राम रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने वृंदा को तुलसी रूप में अवतरित होने और संपूर्ण लोक में पूजनीय होने का आशीर्वाद दिया। कथा में महाराज ने बताया कि तुलसी के साथ मालती के फूल और आंवला भी प्रकट हुए। आज की कथा में अतिथि आरएसएस के प्रचारक बाबूलाल राव, लोकेंद्र सिंह बंटी साबू, समिति के पदाधिकारी अर्जुन सिंह राठौर, रवि चावलवाला, सोमकांत शर्मा, त्रिलोक खंडेलवाल सहित कार्यकर्ता और भारी संख्या में शिव भक्त उपस्थित रहे। भगवान भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद हम सभी भक्तों पर बना रहे। इसी शुभ संदेश के साथ न्यूज अभी तक ब्रिजेश जयपुर से पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया की शिव महापुराण कथा की शानदार रिपोर्टिंग। न्यूज को लाइक, कमेंट कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। कहावत में हमने सुनते आ रहे हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री कहा होता है। बड़ी प्रसिद्ध कहावत है। अगर स्त्री समझदार हो, सयानी हो, पुरुष का साथ देने वाली हो, अर्धांगी भी हो, ऐसी भी पूरी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कभी पुरुष टूटता नहीं। पुरुष अगर कमजोर पड़ता है, टूटता है, तो वो घर से ही टूटता है। और घर में अगर पुरुष को साथ मिले, सहयोग मिले, तो कभी हार नहीं होता। वृंदा इतनी पतिव्रता नारी थी, शंखचूड़ के लिए रात दिन भजन करती, प्रार्थना करती। शंखचूड़ के लिए ही उसका हर व्रत तीर्थ उद्यापन होता है। इतना प्रेम ही करती थी, दोनों में बड़ा प्रेम था। शंखचूड़ दैत्यों की संगत में आकर के निरंतर उत्पात करने लग गया और एक दिन इतने उत्पात हो गए कि स्वर्ग में पहुंच गया, ब्रह्म लोक पहुंच गया, कैलाश में भी पहुंच गया। स्त्री घर में जितनी धर्म का पालन करने वाले होगी, स्त्री का धर्म जितना दिव्य होगा, उस घर की संतति और संपत्ति में उतना ही वर्धन होता चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर नारी को लक्ष्मी कहा। घर में बहू आए, बेटी आए, कौन आई, तो लक्ष्मी आए। तो नारी का बड़ा सम्मान, नारी का बड़ा गौरव है, पर वो नारी धर्म पारायण होनी चाहिए। वृंदा के कारण शंखचूड़ का वध कोई कर नहीं पा रहा है। इतनी तपस्वी वृंदा। शिव महापुराण कहते हैं कि पतिव्रता नारी का दर्शन होने मात्र से जीव के पाप नष्ट हो जाते, जैसे महादेव के दर्शन से होते। ऐसी वृंदा बड़ी पवित्र थी। भगवान विष्णु, भगवान महादेव की आज्ञा पा करके शंखचूड़ तो युद्ध पर है, देवताओं के साथ युद्ध हो रहा है। नारायण शंखचूड़ बनकर के आए। सांभवी माया से वृंदा प्रेरित हुई और विष्णु के साथ समागम हुआ। जब पता पड़ा कि शंखचूड़ नहीं है, नारायण है, पातिव्रत्य धर्म नष्ट हो गया। उधर शंखचूड़ का गर्दन भगवान शिव ने अपने पिनाक त्रिशूल से काट दिया। मुंड आकर के गिर पड़ा वृंदा के चरणों में, बड़ा विलाप करने लगी, रुदन करने लगी। पति से बहुत इसका प्रेम था। वृंदा ने रुदन किया, क्रोध आ गया, पति को मारा सो मारा, मेरे साथ में छल किया, कपट किया। श्लोक बदल के आपको मैं कथा सुनाऊं तो बहुत लंबी हो जाएगी। भगवान वृंदा को क्रोध आया, क्रोध आकर के भगवान को शाप दे, जाओ तुम
पत्थर के समान तुम्हारा हृदय और तुमने एक नारी के हृदय को चोट पहुंचाई है, जाओ तुम पत्थर के बन जाओ। वृंदा ने श्राप दिया और वृंदा ने अपने शरीर को जला दिया, दावाग्नि में भस्म हो गई। उस वृंदा की राख में एक दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ जिसको तुलसी कहते हैं। भगवान ने वृंदा को दो आशीर्वाद दिए। मैं तुझे वरदान देता हूं, तुम्हारे ही इस देह के रस से एक नदी प्रवाहित होगी जिसका नाम पड़ेगा गंडकी। तो उसी गंडकी नदी में तुमने जो मुझे श्राप दिया है सीला पत्थर बनने का, तो उसी गंडकी नदी में पाया जाऊंगा। वृंदा, तुम्हारी जो ये भस्म होगी, राख होगी, इस राख के ऊपर इस एक दिव्य पौधा उत्पन्न होगा जिसमें सर्व औषधीय गुण तो होंगे ही होंगे, पर उसमें आध्यात्मिक गुण भी होंगे। वो सदैव मुझे प्रिय रहेगा। और जो सालाग्राम जी को, तुलसा को अलग अलग करेगा, वो इस संसार में नारकीय भोगेगा। तुलसा ने अपने देह को, अपने देह ज्योति को शिव और पार्वती में लीन कर दिया और जो राख बची उस राख के ऊपर एक पौधा उत्पन्न हुआ। उस दिव्य तेज से, उसके पातिव्रत्य धर्म से, उस वृंदा के तेज से उसका नाम पड़ा तुलसी। लगे आज दुल्हा सा यार सामने